अभी हमारे मित्र जदयू के और बीजेपी के दोनों ने बोला अभी सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ठीक है। हम लोग जहानाबाद में खड़े हैं। एक घटना भी 2 दिन एक पिछले हफ्ते घटी थी काको बाजार में। एक सब्जी वाले ने जो सब्जी बेच रहा था उसको 5 रुपए के लिए जान मार दिया। ये है सुशासन की सरकार। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। अब रोजगार की बात इन्होंने छेड़ा। गर्दनी बाग में आए दिन छात्र वहां पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के, उन पे बर्बरता पूर्वक लाठियां चल रही है। ये दोनों हमने स्पष्ट कर दिया 2 उदाहरण दे करके डबल इंजन की सरकार का। राइट, पहले बीजेपी देना चाहती है, देन जेडीयू। जी, पहले बीजेपी। मैं इनकी बातों को सर आंखों लेता हूं क्योंकि मेरी सरकार है। अगर यहाँ कुछ गलत होगा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इनमें और हम में अंतर यही है कि अगर हमारी सरकार में अपराध होती है तो सरकार संरक्षण नहीं देती है, सरकार सुरक्षा नहीं देती है, सर घर में बैठकर उसे बढ़ावा नहीं देती है, उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अभी पूछे जो काको में कांड हुआ उस पर त्वरित कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। आते हैं गर्दनी बाग पे। दूसरी चीज कि किनके दल के लोग थे, एक चीज। दूसरी चीज कि जो इन्हें अभी मैं एक सवाल एक बात हर पार्टी जहानाबाद में लिया है घर हमने। आप तो रुकिए, आप तो बेरोजगार थे ना, और नारा ऐसा लगा रहे थे जैसे चमकदार चप 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 चप। अरे मेरे बेरोजगार, पूरी बात करिए। हर पार्टी के पास अपना एक विजन होता है। पहले इन्होंने 20 वर्ष तक सत्ता में रहा, मैं विपक्ष में रहा। मैं विपक्ष में रहकर सरकार जो भी जनता की आवाज थी उसे लेकर सड़कों के बीच आया और बताया कि यह जो पूर्व की सरकार है, वर्तमान की सरकार है, ये गलत है। मैंने समझाया, वो समझे और हमें वोट देने का काम किया। लेकिन इनका क्या काम है? 5 वर्षों तक पूरे दिन रहेंगे एसी के अंदर और बस 3 महीना पहले निकलेंगे वोट अधिकार यात्रा में। क्यों? क्योंकि इनके टिकट का दाम बढ़े। ये गलतफहमी में जी रहे हैं। कौन? जेडीयू और बीजेपी के जो अभी प्रवक्ता दोनों बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए जी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में 25,000 शिक्षकों की बीपीएससी से बहाली हुई थी। इनके निगुत सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ नहीं हमने किया था। वही शिक्षक आज विद्यालय और सारी संस्थाओं को चला रहा है शिक्षा विभाग का। इनके पास है कुछ उसका? आज मैं पूछता हूं कि ये बार बार आरोप लगाते हैं कि शिक्षा का बदहाल है। तो शिक्षा में जो पढ़ने जा रहे हैं छात्र छात्रा हैं तो परीक्षा भी तो वही दे रही है, उत्तीर्ण तो वही हो रही है, उसके भाई बहन तो हो नहीं रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर गिरा कहां से? आज सुदूर से आपका विद्यालय नजर आएगा, सुदूर से स्वास्थ्य केंद्र नजर आएगी, सुदूर से थाना नजर आएगा। इनमें तो कुछ नजर ही नहीं आता था सर।